नमस्कार, मैं हूं आपका फिटनेस पार्टनर। अपना भारत इकोनॉमी जीडीपी में नंबर 5 पर है पूरे विश्व भर में, और भारत में इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से सबसे आगे रहता है स्पेस प्रोग्राम में और भी कई चीज़ों में, जैसे कि कल्चरल इन्फ्लुएंस, एंटरप्रेन्योरशिप और रीन्यूएबल एनर्जी जैसी कई चीज़ों में अपना भारत इस वक्त टॉप 5 में रैंक कर रहा है। दुनिया भर में अपने भारत का डंका समय समय पर बजता रहता है, और एक चीज़ में अपना भारत पीछे है और वो है हेल्थ। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के अनुसार अपना भारत 66 नंबर पर आता है हेल्थ के मामले में। तो इससे हम समझ सकते हैं भारत के लोगों की हेल्थ इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा ख़राब है, कितनी ज़्यादा वीक है, जिस कारण हमें हर नुक्कड़ गली में मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स, थेरेपी सेंटर्स देखने को मिलते हैं। आज की तारीख में भारत के हर घर में मेडिसिन मिलना शुगर, बीपी, थायराइड और हार्ट डिजीज के पेशेंट मिलना एक नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर भारत में हर साल 40,000 के करीब हार्ट अटैक से मौत होती है। वहीं बाकी देशों का रेट करीब 5,000 भी पार नहीं कर पाता। और अगर अपने झूठी रिपोर्ट्स की जगह प्रैक्टिकली एग्जामिन कर एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में जीने वाले आम आदमी की जीवन आयु कुल 2050 तक कुल 60 साल ही रह जाएगी। जबकि देखा जाए अपने पूर्वजों की उम्र 90, 100, 120 एक नॉर्मल बात थी। तो ऐसा क्या हुआ, किसकी नज़र लग गई आपको? आइए देखते हैं आज की वीडियो में। असल सच्चाई को जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ साल पीछे। वो साल था 1943, जब इंडिया ने दुनिया का वर्स्ट फूड क्राइसिस यानी भुखमरी का सामना किया। नाम था बंगाल फेमाइन। इस फेमाइन में ईस्टर्न इंडिया में लगभग 40 लाख लोगों ने भुखमरी के कारण अपनी जानें गंवाई, जिसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद यानी 1947 से 1967 तक एग्रीकल्चर को बढ़ावा तो दिया, लेकिन प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर फोकस नहीं किया। यही इनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई, जिसके बारे में अपने आगे बात करेंगे। और इस तरफ पॉपुलेशन फूड कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। 1968 में इस सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद भारत के किसानों को इंडस्ट्रियल सिस्टम से जोड़ना था, जिससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ट्रैक्टर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का उपयोग कराना था। लेकिन इसके साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन ने किसानों के हाथ थमा दिया था एक जहर, जिससे लोग आज भी जूझ रहे हैं, जिसको अपने HYV यानी ऐसे बीज जिसको लैब में स्पेशली ब्रीड जेनेटिकली छेड़छाड़ कर तैयार किया जाता है, ताकि ये उसी ज़मीन के टुकड़े पर ज़्यादा फसल की पैदावार कर सके। HYV के कारण ही आज हमारे खाने में न्यूट्रिशन तत्वों की कमी आई। आप ये आर्टिकल्स देख सकते हैं जिसमें साफ साफ बताया गया है कि किस प्रकार खाने में तत्वों की कमी आने लगी। और दूसरा जो जहर था वो था पेस्टिसाइड्स, जो कि असल में ही जहर था, जिसकी वजह से हर साल 1,11,000 से ज़्यादा लोगों की जाने अनजाने में ही छिड़काव करते समय पेस्टिसाइड्स की वजह से मौत हो जाती थी, जिस पर सरकार ने पहले भी कई बार एक्शन लिए और बहुत से पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया गया था। परंतु उसका क्या, जो जहर पेस्टिसाइड्स
आज भी खेतों में इस्तेमाल होता है और वही फसल सब्जियां आगे एक आम आदमी आम इंसान को ही खानी पड़ती है। और जब ओवर फार्मिंग ज़्यादा और लगातार फसल उगाने के बाद ज़मीन के अंदर क्षमता ख़त्म हो जाती थी तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस कंटेनिंग केमिकल एलिमेंट्स फर्टिलाइजर्स, जो मिट्टी को रिकवर करने में मदद करते थे। इससे पहले नॉर्मल किसान फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जगह नेचुरल खाद उत्पादों का इस्तेमाल किया करते थे और HYV सीड्स की जगह नेचुरल सीड्स का यूज़ करते थे और जितनी फसल उगाते थे उससे ही वह अपना घर चलाया करते थे। असल में देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव कम और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू ही शॉर्ट टाइम चैलेंज भूखमरी को दूर करने के लिए किया गया था, लेकिन लॉन्ग टाइम में हमको इसका असर सीधा भारत के लोगों की हेल्थ पर पड़ा और वो नेगेटिव इम्पैक्ट और गहराई से जानते हैं। आइए देखते हैं इसके मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे। पहला नेगेटिव इम्पैक्ट HYV सीड्स के इस्तेमाल के कारण पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होना और क्रॉप में न्यूट्रिशन की कमी हो जाना। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स। दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन से ही पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का लार्ज स्केल पर यूज़ होना शुरू हुआ था। तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट, और यहाँ तक कि भारत के फार्मर्स से पेस्टिसाइड से जुड़े लाभ और हानि से अवगत नहीं कराया गया। बिना ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस के फार्मर लेबरर्स को पेस्टिसाइड्स थमा दिए गए, जिससे फसलों को फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ। और यही नहीं, केमिकल से इन्वायरमेंट और सॉइल पोल्यूशन होने लगा, जो आज तक जारी है। और एल्कलाइन केमिकल्स का यूज़ करने के कारण सॉइल का pH लेवल भी बढ़ने लगा, साथ में सॉइल में न्यूट्रिशन भी ख़त्म होने लगे और सॉइल में हेल्दी ऑर्गेनिजम्स भी ख़त्म होने लगे, जो सॉइल को फर्टाइल बनाए रखने में मदद करते थे। और अंत में केमिकल्स के ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ के कारण हेल्थ हैजार्ड्स भी क्रिएट हुए, जैसे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एट्सेट्रा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सरकार ने खुद के पैर पर ही खुद कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि यहाँ पर उन्हें फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के बारे में ज्ञान देकर आगे बढ़ाने की बजाय शॉर्टकट्स देख पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एक्सेट्रा का यूज़ करना सही समझा, जो एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन था। तो यही कारण है कि हमें आज मिलावटी सब्जियां, फल देखने को मिलते हैं, जिसको खाकर हम बीमारियों को दावत देते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस मिलावट की बड़ी दुनिया में, जहाँ पर दूध से लेकर के पनीर तक, फल फ्रूट से लेकर के सब्जियों तक सब मिलावट के भरपूर इस संसार में, अगर आप अपने आप को फिट, हेल्दी रखना चाहते हैं तो अभी हमें इस नंबर पर मैसेज करें और अपना हमारे वेरीफाइड एक्सपर्ट हेल्थ कोचेस के द्वारा पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनवाएं, जिसमें से कुछ खाना आपके घर से ऐड करेंगे और कुछ हमारी तरफ से अच्छा न्यूट्रिशन ऐड कर आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसके साथ साथ आप हमारी फ्री में ऑनलाइन एक्सरसाइज क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर व्यायाम के साथ साथ भरपूर ज्ञान भी मिलेगा। धन्यवाद।